हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि माइस्क्यूएल में हम लोग फॉरेन की कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पे डेटाबेस है फॉरेन अंडरस्कोर एग्जाम्पल नाम का। तो मैं दो टेबल बनाऊंगा, उसको इंटीग्रेट करूँगा एक दूसरे से यूजिंग फॉरेन की। ठीक है, तो पहला टेबल है मेरा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट डाल दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ दो कॉलम लेता हूँ। ठीक है, एक उसकी आईडी हो जाएगी और उसका एक नेम हो जाएगा। ओके, इसको मैं वेर कर ले लेता हूँ 5 और इसको मैं फॉरेन की कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको फॉरेन की बनाना है ना, तो आपका जो डेटाबेस का जो इंजन है वो ज़रूर चेक करना है कि वो InnoDB है या MyISM है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेशन में जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ। मैं InnoDB यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फॉरेन की InnoDB में सपोर्ट करता है, MyISM में सपोर्ट वो नहीं करता है। ठीक है, तो चलो आते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं। मैं डेटाबेस में जाता हूँ, फॉर एक नया टेबल बना लेता हूँ स्टेट नाम का। ठीक है, स्टेट नाम का यहाँ है आईडी और यहाँ स्टेट नेम। ठीक है, वायर का ले लेता हूँ, इसको 55 दे देता हूँ और उसको दे देता हूँ ये। ठीक है, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आपको फॉरेन की जनरेट करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट में जाना है, फॉरेन की जनरेट करना है। आपको पता होगा फॉरेन की हम लोग क्यों बनाते हैं कि टेबल्स ज़्यादा बड़ा बने ना, कॉलम ज़्यादा बड़े बड़े ना करके हम लोग फॉरेन की बनाते हैं। जैसे मैंने स्टेट ऐड कर दिया, तो मैंने क्या किया, स्टेट को अलग टेबल में ले लिया और यहाँ पे उसको कॉल कराऊंगा उसके आईडी के जरिए। ठीक है, तो मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें एक कॉलम और ऐड कर दूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा इस तरह से स्टेट नेम। ठीक है, आईडी, स्टेट नेम डाल दो, इसको मैं इंटीजर रखूँगा क्योंकि मुझे उसकी आईडी यहाँ पे गेट करनी है। स्टेट आईडी लिख देता हूँ, चलो तो समझ में अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर दिया। स्टूडेंट में जाओ, वापस स्टूडेंट में आओ, आपको जिस टेबल पे फॉरेन की कॉल करना है उस टेबल में जाओ। मुझे स्टूडेंट में कॉल करना है फॉरेन की, मतलब फॉरेन की मतलब क्या, स्टेट की जो आईडी होगी, ये जो स्टेट की आईडी ना, स्टेट की आईडी वो यहाँ पे आके स्टूडेंट में फॉरेन की बनेगी। तो स्ट्रक्चर में जाओ और रिलेशन व्यू में जाओ और एक नाम दे दो। यहाँ पे देखिए एक्शन कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे कांस्टेंट नेम में दे दो स्टेट नेम FK, या आप कुछ भी दे सकते हो, आपके जो मन में आता है वो दे दीजिए, बट रिलेटिव नाम दीजिए जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम लूँगा कि कौन से कॉलम पे है, तो मुझे स्टेट आईडी को फॉरेन की जब बनाना है ना, स्टेट आईडी को फॉरेन की बनाना है। डेटाबेस सिलेक्ट करो, कौन सा डेटाबेस है, फॉरेन अंडरस्कोर एग्जाम्पल डेटाबेस है। टाइटल मेरा क्या है, टेबल क्या है, सॉरी टेबल जो है मेरा वो स्टूडेंट का है। ठीक है, स्टूडेंट का नहीं, यहाँ पर टेबल आएगा स्टेट का आएगा, क्योंकि मुझे स्टेट की आईडी को फॉरेन की बनाना है ना। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम डाल दिया, उसके बाद मैंने कौन से कॉलम को फॉरेन की बनाना है, मैंने वाला स्टेट अंडरस्कोर आईडी को मुझे फॉरेन की बनाना है। कौन से डेटाबेस है, फॉरेन अंडरस्कोर एग्जाम्पल, और किस टेबल से वो आपका फॉरेन की आ रहा है, वो स्टेट से आ रही है, उसकी आईडी ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये जनरेट हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट में वापस आते हैं। अब अगर मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा ब्राउज फॉरेन की वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यूज़ मुझे दिखा नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है। तो ड्रॉप डाउन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मैं स्टेट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ कोई वैल्यू। ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र, एक दो और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, दिल्ली, कर्नाटका। ठीक है, मैंने गो कर दिया। फॉरेन की ऑलरेडी जनरेट हो गया है, बट फॉरेन की जनरेट हुआ है या नहीं, जो जनरेट हो ये कैसे देखेंगे, एक तरीका ये भी है, फॉरेन अंडरस्कोर टेबल डेटाबेस में जाओ और यहाँ पर आओ मोर में और डिज़ाइनर में जाओ। ठीक है, तो डिज़ाइनर में जाओगे तो आपको इस तरह से बता देगा। ठीक है, एक सेकेंड, कनेक्शन फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो स्टेट आईडी है यहाँ पे जाके सॉरी जो स्टेट का आईडी है वो यहाँ पे आके फॉरेन की बन गया है, ठीक है, किसमें, स्टूडेंट में आके। तो चलते हैं स्टूडेंट में आते हैं वापस से, मैं इंसर्ट करता हूँ वीरेंद्र, स्टेट मिल गया, ठीक है। टोनी, स्टेट इसका दिल्ली है, मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन गया, क्या बोलते हैं, ये आपका बन गया, सॉरी, फॉरेन की बन गया। अब यहाँ पे हम लोग जॉइंस चलाएंगे, ठीक है। जॉइन चलाना मतलब मुझे इस डेटाबेस से मुझे दोनों डेटाबेस से मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है, वो भी जॉइंस के थ्रू। तो चलिए जॉइंस चला लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, स्टेट चाहिए ना, स्टूडेंट का नेम और स्टेट। तो स्टूडेंट डॉट नेम, ओके, और स्टेट नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद मुझे अब यहाँ पे ज्वाइन लगाना है, तो मैंने ज्वाइन लगा दिया, ज्वाइन। उसके बाद मैं बोला कि ज्वाइन किस पे लगाना है, मुझे ज्वाइन लगाना है, अब स्टेट पे लगाना है, ठीक है। स्टेट पे मैंने आके ज्वाइन लगा दिया। अब ऑन बताना है, वो कंडीशन हो जाएगी दोनों की आईडी पे कि जो स्टेट आईडी है स्टूडेंट टेबल की और जो स्टेट्स की आईडी वो मैच करती है कि नहीं मैच करती है। तो ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूँगा स्टूडेंट डॉट स्टेट आईडी इज इक्वल टू स्टेट्स डॉट आईडी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैं बता देता हूँ, ये जो स्टेट आईडी है और मेरे जो स्टेट की आईडी है ये वाली, ये दोनों मैच करती है तो डेटा शो करो। तो मैं क्या करता हूँ, दो को शो करूँगा, ठीक है, महाराष्ट्र वाली। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑन स्टेट एंड वेयर, वेयर आईडी लगा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, क्या, अरे मैं एक्चुअली स्टूडेंट किया है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मुझे टोनी की मिल गई, ठीक है, टोनी दिल्ली की मिल गई। तो अभी मैं इसकी चेक करता हूँ कि टोनी दिल्ली की में इसकी आईडी क्या है, ठीक है। तो मुझे स्टेट भी मिल गया, टोनी भी मिल गया। तो जॉइंस के थ्रू आपको दो टेबल से डेटा मिल गया। तो जॉइंस के थ्रू हमको मल्टीपल टेबल से हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आईडी भी गेट करा ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे स्टेट, मैं एक्चुअली क्वेरी भूल गया था इसलिए थोड़ा सा सोच रहा था, डॉट आईडी, ठीक है, इसको रन करा देते हैं, ठीक है। तो आईडी भी मिल गई मुझे, आईडी मिल गई। अच्छा, आगे पीछे हो गया इसलिए इस तरह से आ गया, इसको वापस ही कर लेते हैं, ठीक है। बार बार करने से क्या है, प्रैक्टिस भी आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। इसको रन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे आईडी 2 मिल गई, उसका नाम टोनी है और स्टेट दिल्ली है। तो चलो स्टेट देख लेते हैं। टोनी का स्टेट क्या है, 2 है, और उसका स्टेट क्या है, स्टेट आईडी 3 है। तो 3 पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मुझे दिल्ली मिल गया। तो ठीक है, तो इस तरह से फॉरेन की काम करता है। आप चाहे तो बिना फॉरेन की के भी जॉइंस के थ्रू कर सकते हो, बट फॉरेन की यूज़ करने से क्या है, आपके टेबल की इंटीग्रिटी, डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। तो इसीलिए हम लोग फॉरेन की को बनाते हैं, तो बहुत अच्छे से काम करता है और आपको पता चलता है कि कौन सा टेबल का डेटा कहाँ से आ रहा है। अभी जैसे अगर मैं फॉरेन की नहीं बनाता ना, तो अब तो भी क्वेरी चलेगी, मैं बता देता हूँ। चलो मैं ना फॉरेन की को अगर डिलीट करूँ यहाँ से, ठीक है, तो आइए हम लोग फॉरेन की को यहाँ से
रिमूव करते हैं। मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, देख तो ड्रॉप होता है नहीं। ठीक है, फॉरेन की यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब आपको देखेंगे यहाँ से लिंक जो है वो हट चुका है। ठीक है, लिंक नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग ने जो क्वेरी थी हम चलाएंगे वापस से, देखते हैं हमारी जो क्वेरी है वो बिना फॉरेन की के काम करती कि नहीं। फॉरेन की नहीं है दोस्तों, मैंने हटा दिए। तो आगे चेक कर लेते वापस से फॉरेन की है कि नहीं है। डिज़ाइनर में आते तो देखिए फॉरेन की यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके, एक्चुअली माउस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फॉरेन की नहीं है, मैंने हटा दिया। ठीक है, फॉरेन की होता है ना दोस्तों, अगर स्टेट आईडी में तो ये अंडरस्कोर हो जाता है और यहाँ पे लिंक जनरेट होता है। फिलहाल लिंक जनरेट नहीं हो रहा, मतलब फॉरेन की नहीं है। और यहाँ से मैंने फॉरेन की को रिमूव कर दिया। आपको दिख रहा होगा कोई फॉरेन की नहीं। तो आइए हम लोग ना वो जो क्वेरी जो मैंने चलाई थी वापस एक बार चला देते हैं। ओहो, क्वेरी फिर से लिखनी पड़ेगी मुझे। कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट डॉट नेम। हम लोग स्टूडेंट डॉट नेम इसलिए लिख रहे हैं ना कि पता चले कि वो जो कभी कभी टेबल का जो कॉलम नेम है वो सेम रहता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम मेरा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको डॉट करके ना उसका टेबल का नाम आगे लिख देते हैं, तो उसको प्रीफिक्स से क्या पता चलता है, पता चल जाता है कि स्टूडेंट डॉट नेम मतलब स्टूडेंट टेबल के नेम को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टेट डॉट स्टेट नेम, ठीक है, फ्रॉम टू एंड ज्वाइन मैंने मारी यहाँ पे। ज्वाइन में मैंने स्टेट को लिख दिया। ठीक है, अब जब वापस आते हैं ऑन, ऑन मतलब मैं कंडीशन बता दिया मैंने, स्टूडेंट डॉट आईडी, स्टेट आईडी मुझे कॉल करनी है, इक्वल टू मतलब स्टूडेंट डॉट जो स्टूडेंट टेबल में मेरा स्टेट आईडी वो कॉल किया। उसके बाद मैंने लिखा स्टेट्स में जो स्टेट्स की आईडी है वो मैच करती है कि नहीं मैच करती। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे वेयर लगा के बोला कि मेरे को सेकंड वैल्यू खींच के दे दो स्टूडेंट। ये वेयर में मैं क्या बोला कि मेरे को सेकंड नंबर की जो आईडी वाली वैल्यू है वो खींच के दे दो। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको कॉपी किया, रन किया। ठीक है, बिना फॉरेन की के भी मेरे को यहाँ पे डेटा मिल रहा है ज्वाइंस के थ्रू, बट फॉरेन की यूज़ करोगे तो अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेरी कोड था वो एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट मार दिया, फिर फ्रॉम स्टूडेंट, फिर ज्वाइन मतलब फ्रॉम मतलब स्टूडेंट से लिया, और यहाँ पे ज्वाइन मतलब किस टेबल पे ज्वाइंस मारना है आपको, तो मैंने स्टेट्स नाम का टेबल है उस पर ज्वाइंस मारना है। ऑन यहाँ पे कंडीशन बता दिया कि अगर ये दोनों मैच होता है तो स्टेट आईडी, स्टेट्स का जो आईडी है प्लस स्टूडेंट टेबल में जो स्टेट का आईडी बनाया था वो दोनों मैच होता है, तब ये कंडीशन चला। तो वेयर स्टूडेंट डॉट आईडी मतलब मुझे सेकंड नंबर की जो स्टूडेंट की डिटेल है सेकंड नंबर की वो यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो फॉरेन की भी नहीं था, बिना फॉरेन की मैंने ज्वाइंस की तो आपको टेबल मार के टेबल से डेटा शो करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से फॉरेन की जनरेट करते हैं हम लोग PHP MyAdmin में। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।